नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब कि उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग, इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा। अच्छा, हाँ, हमेशा उसने नेगेटिव किया है। यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा? इधर नहीं लगा सकता है। उसकी वजह, अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा, सारी गेम इन्वेस्टमेंट की है। अगर वो दुबई में गया है, यूएई में गया है, तो वो उधर इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ से उस बॉर्डर की उस तरफ चले जाए, वहाँ 400 रुपये यूरिया की बोरी 400 रुपये, और कौन बना रहा है? प्राइवेट बंदा। यहाँ पे फौज बना रही है, वो 4000 रुपये की बोरी है। आपको नहीं पता लग रहा कि फौज खा रही है? यही खा रही है हमारे पास। जो इंडिया के हमारे पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो हमारे ज़मीन से रिलेटेड, जो हमारी तजारत से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो हमारे पाकिस्तान को इस्तेमाल करके इंडिया बेसिकली नमक को ले लें। नमक का जो 0.5% हिस्सा है उसके नाम पर है, इंडिया के नाम पर। अब हम अगर डायरेक्ट यहाँ से यूईटी नमक लेकर जाएं, हमारे मुल्क में ज़्यादा तरक्की होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने इंडिया को हिस्सा दिया, इंडिया आगे से यूएई में लेके जा रहा है, यूएई में लेके जा रहा है। जो इंडिया है ना, जो हिंदुइज्म है, हमने तो कभी आज तक हिंदुइज्म को कोई नहीं कहा, वो भी एक मजहब है। लेकिन वो लोग जो है ना, हमारे साथ मुतस्सब में रहते हैं, और ये मुतस्सब किसी को हमें पसंद नहीं। लेकिन सर आप देखें कि इंडिया के अंदर भी हिंदू मुस्लिम मिलके ही रहता है ना। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो हमने डाली हुई है पाकिस्तानियों ने। अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। ऐसा ही है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी आते हैं। इधर गरीब मुल्क में कोई नहीं आता। जैसे गरीब के घर में कोई नहीं जाता, इस तरह गरीब मुल्क में भी कोई नहीं आता। हमें किसी को बात करने से पहले अपने गिरबान में भी देख लेना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। आपको आपके मुल्क में खालिस नमक नहीं मिलता, आप नमक की बात कर रहे हैं। नमक की कानें यहाँ पर हैं। आपने नमक की बात की कि नमक इंडिया में जा रहा है, इंडिया हमारे नाम का ठप्पा लगा के पूरी दुनिया में नमक बेच रहा है। तो पाकिस्तान में तो नमक खुद जो है 1 नंबर नहीं मिल रहा। आप मुझे बताएं, जो नमक आप खरीदते हैं, 4 चम्मच भी हांडी में डालो, नमक का टेस्ट ही नहीं आता। नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब 2 रोज़ा दौरे के लिए यूएई पहुंचे, तो यूएई में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी ने मिलकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़े ही पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। पूरा का पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। हमने देखा यूएई को इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ। हमने अक्सर ये पहले भी देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहाँ कहीं जाते हैं, वहाँ पे बड़े ही पुरजोश तरीके से इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है, और वो एरिया पूरा का पूरा इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? मैं साजिदा परवीन। और आपका? नसरुल्लाह राना। क्या करती है मैम आप? मैं हॉलैंड से आई हुई हूँ वैसे तो। अच्छा, जी जी, वेकेशन पे आए हैं। जबरदस्त। तो कैसे गुजर रही हैं आपकी छुट्टियाँ? बस अच्छी गुजर रही है। कुछ हम तो थोड़े से बीमार हो गए थे, अच्छा, तो अभी ये कल भी इनको थे, अभी आज कुछ ठीक हुए हैं। सही। अच्छा, आपको पता होगा शायद कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर यूएई में गए, और वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी ने मिलकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया। भारत माता जय के नारे लगाए, मतलब पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। क्या कहना चाहेंगे? हमने मुस्लिम कम्युनिटी को भी जो है वो हिंदू धर्म के रंग में रंगा हुआ देखा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब कि उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग, इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा। अच्छा, हाँ, हमेशा उसने नेगेटिव किया है। हाँ जी, पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया, उसने रिजेक्ट किया उनको, कोई भी प्लान हो उसका है। नहीं तो इंडिया को पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा करना चाहिए, और क्या कभी पाकिस्तान ने इंडिया के लिए कुछ अच्छा किया है? पाकिस्तान तो कर ही रहा है, हर तरह पूरी दुनिया में हर के साथ, अपनी तरफ से हर के साथ अच्छा सलूक करता है और सबको वेलकम करता है। लेकिन खसूसन इंडिया जो है ना, हम उसे जवाब वेलकम में करते हैं, वो हमें जो रिजेक्ट कर देता है। सर देखें, ये चीजें सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाली पाकिस्तानियों तक ही महदूद है। दुबई में रहने वाले हिंदू मुस्लिम एक साथ खाते भी हैं, एक साथ रहते भी हैं, एक साथ नौकरियां भी करते हैं, उनमें भाईचारा भी देखा जाता है। लेकिन ये चीज आपको नहीं लगता कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है? हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है मजहब को लेकर, सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है?
मेरा ख्याल है यहीं तक महदूद है, वैसे वहाँ तो मिलजुल के ही रहते हैं, रहना पड़ता है वहाँ, क्योंकि हमारा इख्तियार नहीं है कि हम वहाँ अकेले मतलब कि भाईचारे के साथ ही रहना चाहता, हम भी करते हैं ऐसे। यहाँ भी रहते हैं, वहाँ पर भी रहते हैं। वहाँ ये है कि फ़र्क तो नहीं हम करते कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी, वो भी नहीं करते, पर ये है कि इंसानियत के ऊपर के हम भाईचारे के साथ रहें। यहाँ हम दूसरे मुल्क में क्यों लड़ाई झगड़ा करें, ठीक है। अब ये देखे ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर पहुँचे तो उनके लिए एक इवेंट का इनेकाद किया गया एहलान मोदी के नाम से। दुबई के एक बहुत बड़े स्टेडियम के अंदर उनके लिए एक इवेंट का एहतमाम किया गया। और आपको मज़े की बात ये बताऊं, और हमने देखा कि उस इवेंट में इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया। हमने अक्सर ये देखा है कि इंडिया अपने कल्चर को बहुत प्रमोट करता है, जहाँ भी जाते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने कल्चर को फॉलो करते हैं और बाकी लोग भी जो है इंडियन कल्चर के रंग में रंग जाते हैं। इसलिए वो मेजोरिटी में है, इसलिए है। हाँ, हम लोग मिनॉरिटी में होते हैं, मुसलमान मिनॉरिटी में हमेशा रहता है, इसलिए कि पाकिस्तान को भी चाहिए अपने जो पाकिस्तानी उनके लिए करे, कुछ इंतज़ाम को ऐसे करे कि पाकिस्तान की कम्युनिटी वहाँ भी मजबूत हो। होना चाहिए। जो इंडिया है ना, जो हिंदुइज्म है, हमने तो कभी आज तक हिंदुइज्म को कोई नहीं कहा, वो भी एक मजहब है, लेकिन वो लोग जो है ना हमारे साथ मुतस्सब में रहते हैं, और ये मुतस्सब किसी को हमें पसंद नहीं। लेकिन सर आप देखें कि इंडिया के अंदर भी हिंदू मुस्लिम मिलके ही रहता है ना। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो हमने डाली हुई है पाकिस्तानियों ने, हम अपनी गलती को एडमिट क्यों नहीं कर लेते। लेकिन आप कह रहे हैं वहाँ पर, हमने जो देखा हुआ है, फिल्में भी देखी हुई हैं, हमारे यार दोस्त भी गए हैं, वो कहते हैं जो वहाँ पर मुसलमानों का हाल करते हैं, मुतस्सब इतना करते हैं, जितने गरीब तबका मुसलमानों का है उनके ऊपर हर तरह का जुल्म करते हैं, और जो अमीर हैं वो तो वैसे ही इधर उधर से निकल जाते हैं। अच्छा, आप अभी किस कंट्री से आए हुए हैं? मैं नीदरलैंड से हम आए। नीदरलैंड में हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज रहती होंगी। दोनों रहती हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की नई चीज होती है, वहाँ पर एक दूसरे को इंसाफ मिलता है, और कोई किसी के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठाता, मुतस्सब भी नहीं है। तो सर ये वही बात तो मैं कह रही हूँ कि ये आपके मुल्क के कवानीन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आपके मुल्क के कवानीन हिंदू को कितने राइट्स देता है और मुस्लिम को कितने राइट देता है। अब यही बात मैं दुबई की कर रही हूँ कि दुबई में भी हिंदू मुस्लिम मिलके रहता है। आप नीदरलैंड से आए हैं, वहाँ पे भी आपने हिंदू मुस्लिम को मिलके रहते हुए देखा, लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत कम है ना। ये पाकिस्तान भी तो यहाँ हिंदुओं को सारी जो है फैसिलिटीज दे रहा है, पाकिस्तान भी तो देता है ना। लेकिन हिंदुओं के साथ जो हमें मसले मसाइल दिखाए जाते हैं वो हमारे ना मीडिया पे बताए जाते हैं, ना ऑन कैमरा लाए जाते हैं। मतलब लाने चाहिए जो मसाइल हैं, वो तो उसका हल यही है कि सामने आए। हाँ जी, उसको हल किया जाए। अब आप ये देखें कि इंडिया अपने कल्चर को बहुत प्रमोट करता है, लेकिन हमने कभी अपनी सकाफत अपना कल्चर सर उस तरह से प्रमोट नहीं किया। हमें करना चाहिए, हमारा कल्चर जो है हमें बताना चाहिए, हमारा ये कल्चर है। किसी को दुख ना दो, है मिनॉरिटी जो है उसको साथ मिलकर जुल के रहो, उनके राइट दो। आपका नाम? जिकत भट्ट। जिक्कत, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से जर्नलिस्ट हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको इस खबर का पता होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर यूएई में मौजूद थे। वहाँ पर उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी ने मिलकर उनका वेलकम किया और भारत माता जय के नारे लगाए। और हमने देखा यूएई को इंडिया के रंग में रंगा हुआ, किस तरह वो इंडिया के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और इंडिया अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली इंडिया जिनकी सुनता है, जाहिर सी बात है वो भी लोग उनकी सुनेंगे, सीधी सी बात है। और जहाँ तक नारे लगाने की बात है, वो अपने मुल्क को ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे तो ही दुनिया में उनका नाम होगा, जाहिर सी बात है। यही बात अगर पाकिस्तान को समझ आए, पाकिस्तान अपने आप को रिप्रेजेंट करे हर मुल्क में जाके, हर जगह पे जाके, वो भी कर सकता है। लेकिन हमारे जैसे ये माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब है, अब मैं ये पार्टीबाजी में तो नहीं आऊँगा, अब जैसे हमारे नून लीग पार्टी के चेयरमैन है ये नवाज शरीफ साहब, ये जहाँ भी जाते हैं उनकी तो मानते हैं, पर उनसे अपने नहीं बनवाते। ये हमारे मीडिया में सबको पता है। अब इमरान खान जाता था, इमरान खान उनकी नहीं सुनता, तो इसका मतलब ये था कि वो भी नहीं सुनेंगे। ये तो समझ आता है, जब हम उनकी सुन रहे हैं उनको भी चाहिए हमारी भी सुने, हम भी अपने आप को रिप्रेजेंट करें। लेकिन हमने आज तक अपने मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं किया। वो कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने अपने मुल्क को ग्रो करना है, सीधी सी बात है। अब आप देखें कि इंडिया और यूएई के दरमियान दोस्ती पहले से थी, लेकिन अब उनकी दोस्ती मजीद स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। वहाँ पर एक और स्लोगन चल रहा है कि भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। वो इसलिए चल रहा है, वो भी मैं आपको बता दूं।
जो इंडिया के हमारे पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो हमारे ज़मीन से रिलेटेड, जो हमारी तजारत से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो हमारे पाकिस्तान को इस्तेमाल करके इंडिया बेसिकली नमक को ले लें। नमक का जो 0.5% हिस्सा है उसके नाम पर है, इंडिया के नाम पर। अब हम अगर डायरेक्ट यहाँ से यूएई नमक लेकर जाएं, हमारे मुल्क में ज़्यादा तरक्की होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने इंडिया को हिस्सा दिया, इंडिया आगे से यूएई में लेके जा रहा है, यूएई में लेके जा रहा है। क्यों? वो उनको पता है यार यही मुल्क है जो पाकिस्तान से हिस्सा लेकर हमें दे सकता है, इसीलिए वो उनके कभी साथ। हम ये बात अफगानिस्तान के बारे में करते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को यूज कर रहा है पाकिस्तान के लिए, आज हम ये बात यूएई के लिए कर रहे हैं। देखिए इंडिया ने भी हर मुल्क के साथ अपने राब्ते खुद इस्तवार किए हैं ना, तो पाकिस्तान भी अपने डायरेक्ट वे खुद बनाता। हम ये हमारी गलती है, इसका मलबा हम इंडिया पर नहीं डाल सकते। नहीं देखे ना, दोगलापना भी तो एक चीज होती है ना। हम मुस्लिम हैं, हम ऐसे दोगलापना क्यों दिखाएंगे? हम अगर वो दिखा रहा है, वो जाहिर सी बात है जब जड़ें काटनी हो ना तब नीचे होना पड़ता है। अच्छा, मुसलमान पर आकर हमारी ये बात क्यों ठहर जाती है कि हम मुसलमान हैं, हम ही जन्नत के हकदार हैं, हम ही सच्चे मुसलमान हैं, हम ईमानदार हैं। लेकिन अब यूएई मुसलमान नहीं है, सऊदी अरेबिया मुसलमान नहीं है, इंडिया के साथ जिनके सब बन रही है, क्या वो कंट्रीज मुसलमान नहीं है? हम ही सिर्फ एक मुसलमान और जन्नत के हकदार रह गए हैं। जन्नत के और हकदार अगर चले हम मानते हैं हम सबसे ज्यादा सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, तो फिर हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ये हम नहीं जानते, सीधी सी बात है। जो अब मैं बात खोलूंगा तो वो बहुत ज्यादा खुल जाएगी एज अ जर्नलिस्ट। बोले ना, मैं यही बात तो कह रही हूँ कि किसी की तरफ एक उंगली उठाने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि 4 हमारी तरफ उठ रही हैं, तो हमें किसी को बात करने से पहले अपने गिरबान में भी देख लेना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। आपको आपके मुल्क में खालिस नमक नहीं मिलता, आप नमक की बात कर रहे हैं, नमक की कानें यहाँ पर हैं। आपने नमक की बात की कि नमक इंडिया में जा रहा है, इंडिया हमारे नाम का ठप्पा लगा के पूरी दुनिया में नमक बेच रहा है, तो पाकिस्तान में तो नमक खुद जो है 1 नंबर नहीं मिल रहा। आप मुझे बताएं, जो नमक आप खरीदते हैं 4 चम्मच भी हांडी में डालो, नमक का टेस्ट ही नहीं आता। चलो यहीं पे बात कर लेते हैं, सारी गेम पैसे की है। अब मैं बताता हूँ, अगर मैं फर्ज करो किसी के अदारे के बारे में बात करूँ तो वो गलत हो जाएगा। अब देखें नमक वहाँ पे जा रहा है, वहाँ से पूरे मुल्क में जा रहा है, डायरेक्ट पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पाकिस्तान में वो काम हो रहे हैं जो सिर्फ पैसे पे हो रहे हैं और पूरी दुनिया में नहीं हो रहे। ये आपने भी नोट किया होगा, पूरे पाकिस्तान में वो काम हुआ। मैं इशू उठाऊंगा ना तो वो बात बहुत आगे चली जाएगी, इश्यूज बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में। बच्चों के जो केसेस हुए हैं, जो आगे और भी बड़े गलत काम जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो सब पैसे की बेस पे हो रहे हैं। पैसा चल रहा है, वो काम हो रहे हैं, पैसा रुक जाए वो काम ही ना हो। अब आप ये देखें ना, हमारे मुल्क के हालात इस वक्त क्या हैं। 4 से 5 दिन हो गए इलेक्शन हुए, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हमारे मुल्क को चलाना किसने, लीड किसने करना है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2 टर्न्योर पूरे हो गए हैं, कह रहे हैं जी तीसरा भी उनका ही आएगा, और अब आप देख लें वो चांद पर पहुंच गए हैं, और हमने अपने मुल्क को ही चांद बना दिया। ना यहाँ पे बिजली आती है, ना ही गैस आती है। बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ बिल्कुल, बेसिकली देखा जाए तो यही वजह है कि पैसे की गेम है। मैं यही बात करूंगा कि पैसे की गेम नहीं है भाई, सफारती ताल्लुकात की गेम है। हमारे ना इंटरनल अफेयर्स अच्छे हैं, ना हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स अच्छे हैं। हम इतनी बदकिस्मत कौम है कि हमें जिन जिन मुल्क के बॉर्डर लगते हैं हमारी उनसे बनती नहीं है, हम उनसे ट्रेड ही नहीं कर सकते। बता दें पाकिस्तान की ट्रेड किसके साथ हो रही है, चाइना को छोड़ के बता दें, और चाइना आपका कितना सगा है ये भी बता दें। सीक पैक के लिए चाइना आपके साथ अपने मफाद को जुड़ा हुआ है, क्योंकि सी पैक के अंदर चाइना ने हद से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, कर चुका है, जो कि वो उठा भी नहीं सकता, उसकी मजबूरी है आपके साथ चलना। मैं अगर आ जाऊंगा ना उसके अंदर, आप आए ना, बात करें, आप बात करें ना, मैं आ जाऊंगा। सर आप आए ना। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद खालिद। क्या करते हैं सर आप? मैं कुछ बेकार हूँ, बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है, ये हालात है हमारे मुल्क के आधे से ज्यादा पाकिस्तान की अवाम बेरोजगार है। 2 साल हो गए बेरोजगार हूँ, उससे पहले मेरे पास रोजगार था। वही मैंने कोरोना में इस 2 सालों से अच्छा कमाया है। सर हम ये बात कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 2 रोजा दौरे पर यूएई गए थे, वहाँ पे बड़ा उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। आज इंडिया और यूएई के ताल्लुकात हद से ज्यादा बेहतर हो गए हैं। वहाँ पे पूरा यूएई भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं। वो G10 और G20 में जाते हैं। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, अपने मुल्क में करवाते हैं, बैठते हैं ना, उसके अंदर बैठते हैं ना, तो पाकिस्तान की मैशत है ही नहीं है, इसकी तो मैशत ही जीरो है। हमें तो लूट के खा गए ये ब्यूरोक्रेसी, जजेस, एस्टेब्लिशमेंट और फौज। ये 3 अदारे हमें लूट के खा गए हैं, और हमारे पास क्या है? और फिर सर हम कहते हैं कंपनियां, इनकी एक कंपनी उसमें नहीं जा रही लॉस में।
अवाम से तकरीबन 10 करोड़ अवाम बेरोजगार हो गई है, मगर फौज का एक भी अदारा जो है ना वो यहाँ से उस बॉर्डर की उस तरफ चले जाए, वहाँ 400 रुपये यूरिया की बोरी 400 रुपये, और कौन बना रहा है? प्राइवेट बंदा। यहाँ पे फौज बना रही है, वो 4000 रुपये की बोरी है। आपको नहीं पता लग रहा कि फौज खा रही है? यही खा रही है हमारे पर। सर अब मैं यही बात तो कर रही हूँ कि हम कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया काफर है, दुश्मन नहीं हम है। इस्लाम से भरे हुए हैं और हम कर क्या रहे हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर ये पाकिस्तान बनाया था ना हमने। इस्लामी तो खत्म हो गया जब उन्होंने उसके ऊपर इद्दत के केस के ऊपर फैसला दिया, ठीक है ना। अदालत ने इस्लामी खत्म कर दिया। जमहूर का मतलब जमहूरिया, जमहूर है ही नहीं है इधर, ठीक है ना। सिर्फ ये मकबूजा पाकिस्तान है जिसके ऊपर 75, 76, 77 साल से फौज ने और ब्यूरोक्रेसी ने और जजेस ने कब्जा किया हुआ है, बस। आपका नाम? वसीम। जिया भट्ट नाम। क्या करते हैं सर आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। और आप? मैं भी सेम ही। जबरदस्त। सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे के लिए यूएई गए थे। वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया, भारत माता जय के नारे लगाए गए। हमने देखा यूएई जो है वो इंडिया के रंग में हमें रंगा हुआ दिखाई दिया, जिस तरह इंडियन कल्चर को वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा था। और इसके साथ साथ जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई गई, इंडिया का तिरंगा चलाया गया। क्या कहेंगे, वक्त के साथ साथ इंडिया और यूएई के दरमियान दोस्ती बहुत ज़्यादा परवान चढ़ गई है? उसकी वजह यह है कि उसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। जहाँ अमीर बंदा जहाँ भी जाएगा, गरीब का कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान गरीब तरीन मुल्कों में शामिल है और इसकी जो आर्मी है वो अमीर तरीन आर्मी है और मेरे ख्याल 7वें नंबर पे आर्मी है। जो इंडिया की आपने बात किया, इंडिया पाकिस्तान चाहता है इंडिया के साथ तजारत हो, उसका 1% ही जीडीपी का पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान भी कुछ खाने पीने के काबिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमीर मुल्क है। अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। ऐसा ही है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी आते हैं। इधर गरीब मुल्क में कोई नहीं आता, जैसे गरीब के घर में कोई नहीं जाता, इस तरह गरीब मुल्क में भी कोई नहीं आता। तो मेन वजह उसकी ये है कि उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, तो उनके साथ एक कारोबारी तल्लक उनका बन जाता है अमीर होने के नाते। सर देखें, जब हमें ये बात पता है कि दुनिया में उसी की इज्जत है जिस मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, जिस मुल्क के पास पैसा होगा, जंग तो फिर इकॉनमी हाँ जंग इकॉनमी की है ना। अब तो वो हथियारों वाली जंग ही नहीं रही, तो फिर हमने अपनी इकॉनमी बेहतर क्यों नहीं की? उसकी वजह यह है कि यहाँ जब से पाकिस्तान बना है, इसके ऊपर जागीरदारों का कब्जा रहा है। इंडिया था, इंडिया में उन्होंने जागीरदारों से सब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी। कोई उन्होंने सरमायादार बड़ा नहीं रहने दिया था। उन्होंने खुद डेवलप किया अपने आप को, इंडस्ट्रियाँ लगाई, सब कुछ हुआ। ये जो थे इन्होंने अपनी जगीरें संभाल के रखी। जागीरदारों ने इस मुल्क के ऊपर तसल्लुत कायम रखा, अमीर नहीं होने दिया, जो रियासत है उसको अमीर नहीं होने दिया। ये खुद अमीर होते गए, अमीर से अमीर तर होते गए, और जिसकी वजह से पाकिस्तान गरीब है और इसके जो शराफियाँ हैं वो अमीर हैं। जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट है वो जाके जजीरे ख़रीद लेती है। कोई जाके अमेरिका में एक बता रहे थे कि उन्होंने उधर उनको सजा हुई, इधर आके उनका वीआईपी प्रोटोकॉल हुआ, वो भी कोई आर्मी के थे। अब ये देखें, हमने कभी इंडिया में ये चीज़ देखी है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोई बाहर के मुल्क में प्रॉपर्टियाँ हो, या उनके बच्चे किसी दूसरे मुल्क में पढ़ रहे हो, या नरेंद्र मोदी से पहले जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनकी कोई प्रॉपर्टी आपने दूसरे मुल्कों में देखी हो? ऐसी बात सुनी ही नहीं, हमने कभी ऐसी सुनी नहीं। हमारे जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी जाता है, अब भी जो गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही है। उनका रिजल्ट बदल बदल के रातों रात उनका रिजल्ट बदले हैं, उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। वो कैसे वो करेंगे? वो तो अपने आप को संवारेंगे या उनको संवारेंगे जिन्होंने उनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। सर फिर जब हमारे पास सियासत के नाम पर कुछ करने के लिए होता है तो हम लोगों को मजहब के नाम पे लड़वाना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें कि दुबई के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बात की कि हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं, वो भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा? इधर नहीं लगा सकता है। उसकी वजह, अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा, सारी गेम इन्वेस्टमेंट की है। अगर वो दुबई में गया है, यूएई में गया है,
तो वो उधर इन्वेस्टमेंट करेगा। बिल्कुल, बहुत सारे एमओयूज इंडिया और यूएई के दरमियान जो है वो एक्सचेंज हुए हैं। जेरे जेरे समंदर वो एक ट्रेन भी बिछाने लगे हैं जो सीधी इंडिया से यूएई जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। इधर कोई ऐसा नहीं, इधर ये हमारी ऑरेंज ट्रेन बना दी है जो हमें घाटे में ही जा रही है, तो हम उसको नारे लगा रहे हैं जो ऑरेंज ट्रेन बन गई, ऑरेंज ट्रेन बन गई। वो क्या फ़ायदा तो है लेकिन नुकसान ज़्यादा है उसका। लेकिन ना इस्लामी मुल्क होने के नाते एज अ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इंडिया को आज तमाम इस्लामी ममालिक में रिस्पेक्ट मिल रही है और पाकिस्तान की दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। सऊदी अरेबिया ने हम पे सख्तियां कर दी हैं, हमें वीज़ाज नहीं मिल रहे। यूएई की बात करें, यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को पिछले साल अपने मुल्क से निकाल दिया कि ये हमारे मुल्क में आके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं। इराक ने कहा ये जी ज़ियारतें करने आते हैं फिर वापस नहीं जाते, गायब हो जाते हैं। अब आप ये देखें कि पाकिस्तानियों की वही हरकतें हैं जो हमारे सियासतदानों की हरकतें हैं। गायब ना हो क्या करें, इधर भूख है, सारे फ्लास से मर रहे हैं लोग, तो इसलिए वहाँ पे जाके गायब हो जाते हैं, अपने बच्चों का सोचते हैं। कोई उधर जाके पैसे कमा लेंगे, इकॉनमी इधर की बिल्कुल गिरी हुई है। उधर अगर 1 रुपया कमाते इधर आके उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं, अपने बच्चों का सोचते हैं, इसलिए गायब होते हैं। वो जुर्म नहीं करते मेरे ख्याल में, उधर कमाते हैं। उधर जो मुस्लिम कंट्री है उनको भी चाहिए कि उनका कुछ ना कुछ उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। जो उधर गायब होते हैं वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए नहीं, उधर मजदूरियाँ ही करते हैं बेचारे। वो इमरान खान ने भी उनकी आवाज़ उठाई थी, वो जो उधर पकड़े हुए थे, आपको याद होगा सऊदी अरब में इधर आया था किंग उधर का सलमान, उनको एक ही बात उन्हें की थी, मेरे बंदों को उधर से छोड़ दो। उन्होंने वो कोई क्रिमिनल नहीं थे, वो सिर्फ यहाँ से गायब होने वाले जो अभी आपने बात की ना, गायब हो जाते हैं। वो बेचारे अपने औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी माँ बाप के लिए, रोटी रोज़ी के लिए जाते हैं। अब भी इधर सारे इधर भागने के लिए तैयार हैं। कोई मुल्क अगर कहे ना कि हमें इधर कोई पनाह दे मैं दे, कहती हूँ अगर आप इंडिया का बॉर्डर खोल देना, यही वाघा बॉर्डर, तो आधा पाकिस्तान इंडिया चला जाएगा जो चला हालात जाएगा। हैं। बिल्कुल इसी तरह हालात इस तरह हुए हैं। आपने अमीर गरीब की मोदी के वेलकम की बात की, तो मेरे ख्याल में अमीर गरीब मुल्क के ऊपर तो कोई अटैक भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनसे भूख में आके इधर क्या करेगा। मोदी को उसने कहा कि इधर जंग ना हो जाए, वो कहता है वो तो अपना ही लड़ लड़ के मर जाएंगे। जो हालात है इधर, ये ना इधर मेरे ख्याल में कोई खाने वाला खाने पीने का, सिर्फ अपनी अपनी सबको पड़ी है कि अपना कोई सोच लें। कोई बाहर से पैसे आ जाएं तो कुछ और हमारे अपने पैसों की, हमारी अपनी जो ज़मीनें हैं, जो प्रॉपर्टी है, उसमें डेवलप हो। मुल्क के लिए कुछ नहीं सोच रहा।